नमस्ते बच्चों। आज से हम लोग दूसरे सत्र की शुरुआत करते हैं और गणित में जो द्वितीय सत्र का जो पहला चैप्टर है विभाज्य और विभाजक। आपने भाजक और भाज्य सुना है। जैसे 14 में 3 से अगर हमें भाग देने को कहा जाए तो 3 चौक 12। ओके, तो आप घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0। आप देख सकते हैं यहाँ 3 को क्या कहते हैं? भाजक। 14 को कहते हैं भाज्य। ये जो ऊपर लिखा जाता है नंबर उसे कहते हैं भागफल और जो नीचे बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। ओके, यहाँ आप देखेंगे तो शेषफल कितना बचा है? 2। लेकिन एक सवाल नीचे देखिए, यदि 20 में 4 से भाग दें तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं, 4 पचे 20 और 20 में से 20 घटाने पर 0 शेषफल बचता है। तो जब किसी भी संख्या में किसी दी गई संख्या से पूरी तरह भाग चला जाए यानी निःशेष भाग, शेषफल 0 हो जाए, तो इस नंबर को कहते हैं विभाज्य और जिस नंबर का हमने टेबल बोला, पहाड़ा पढ़ा, उसे कहते हैं विभाजक। ठीक है, यही चैप्टर का नाम भी है, विभाज्य और विभाजक। तो आपको अब मैं समझाता हूँ कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है 12, एक नंबर है 12। 12 के सभी विभाजक ज्ञात करो। यानी ऐसी संख्याएं आपको बतानी है जिनसे 12 में पूरी तरह भाग जाता है, या सरल शब्दों में कहें तो जिन संख्याओं के पहाड़े में 12 आता है वो संख्याएं हमें बतानी है। तो हल करते समय हम लिखेंगे 12 के सभी विभाजक। सबसे पहले नंबर आता है 1। आप जानते हैं 1 से किसी भी पहाड़े में 1 का पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे 12 आ जाएगा, इसलिए 1 लिखते हैं। 1 के बाद आता है 2, तो आप देखेंगे 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 2 छंग 12, इसलिए 2 भी है संख्या, यानी 12 की विभाजक है। 2 के बाद 3 आता है, आप देखिए 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 चौक 12। इसके बाद 4 तिहाई 12, तो 4 भी लिख दिया। 4 के बाद 5 आता है, देखिए, लेकिन 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, इसलिए 5 नहीं लिखेंगे। 5 के बाद क्या आता है? 6 के पहाड़े में 12 आता है, तो 6 दूनी 12 आप जानते हैं, तो 6 लिख देंगे। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और 11, इन सभी संख्याओं में 12 नहीं आता, 12 के पहाड़े में आता है, 12 एक कम 12, इसलिए 12 को भी लिखेंगे। तो ये जो संख्याएं दिख रही हैं 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12, ये होंगी 12 की विभाजक। ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस लाइन में अंक ना आए तो आप ये नीचे भी कॉमा लगा के नीचे लिख सकते हैं नंबर्स को। ओके, और इसी तरह से एक लाइन में ही आपका उत्तर बनेगा। इसी विधि से आपको ये नीचे होमवर्क में दे रहा हूँ, प्रश्न संग्रह 32, उसमें भी ऐसे ही नंबर्स दिए गए हैं। आपको उनके ऐसे सिंगल लाइन में उसके विभाजक लिखने हैं, यानी किन किन संख्याओं के पहाड़े में वो दिया गया नंबर आता है, वो आपको करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, थैंक यू।